अब करते हैं बच्चों उत्तराखंड बोर्ड के पेपर सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर। आज से हम 14 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 13 तक तो हमने कर लिया था, 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान से देखो, भूमि और छवि एक फर्म पार्टनर है बच्चों। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5:3। ये इनके बैलेंस शीट दे रखी है। नीचे आ जाओ, उन्होंने अदिति को एडमिट कर लिया था, एडमिट वाले चैप्टर का, एडमिशन का, ठीक है। अदिति अपने साथ 3 लाख रुपए कैपिटल के ला रही है और अदिति अपने हिस्से की गुडविल भी लाएगी, ठीक है। ऐसा बोला हुआ है उसने। किस में लाएगी? कैश में लाएगी, गुडविल लेके आएगी अपने हिस्से की। लेकिन गुडविल का कैलकुलेशन करना है। उसने बोला गुडविल पूरे फर्म की कैसे निकलेगी? पूरे फर्म की गुडविल कैसे निकालोगे? वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ाया था गुडविल में, उस हिसाब से। और लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है बच्चों? पूरे फर्म का एवरेज प्रॉफिट 60,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद रखा है मशीनरी कितनी रिवैल्यूड हो गई? 4,60,000 रुपये। अदिति के कैपिटल को भूमि और छवि की कैपिटल में एडजस्ट करना है, कैपिटल के बेसिस पे। इन दोनों की कैपिटल जो है, भूमि और छवि की जो कैपिटल है वो एडजस्ट करना है इन द बेसिस ऑफ अदिति कैपिटल। अदिति कैपिटल के बेसिस पे एडजस्ट करना है। और अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आता है तो उसको करंट अकाउंट में डालना है बच्चों। किस अकाउंट में डालना है? करंट अकाउंट में। तो बोल रहे प्रिपेयर रिवैल्यूशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, 2 बनाना है। तो पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूशन अकाउंट। तो रिवैल्यूशन अकाउंट का कॉलम खींचना, रिवैल्यूशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। रिवैल्यूशन अकाउंट हमेशा एडजस्टमेंट से बनता है। तो ये कैपिटल की बात कह रहे हैं, कैपिटल तो अभी आएगी नहीं। यहाँ पे गुडविल की बात हो रही है, गुडविल भी अभी नहीं आएगी। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं, मशीनरी की रिवैल्यूड हो गई, मशीनरी की वैल्यू हो गई इतनी। अब रिवैल्यूड में क्या होता है? जब बाई नहीं लिखा होता है तो मैंने क्या कहा था कि पहले ऊपर से कंपेयर करेंगे मशीन कितने की हो गई। मशीन पहले कितनी थी? ऊपर बैलेंस शीट में 3,80,000। अब उसकी रिवैल्यूड होकर वैल्यू कितनी हो चुकी है? 4,60,000। तो बच्चों ज़्यादा हो गया ना, फ़ायदा हो गया इसमें। तो 3,80,000 की थी, अब 4,60,000 की हो गई। तो माइनस कर लो, 4,60,000 में से 3,80,000 कितने का फ़ायदा हो रहा है हमको? जो फ़ायदा हो रहा है वो इधर लिख देना, ठीक है। बाय मशीनरी 4,60,000 में से 3,80,000 माइनस कर दोगे तो कितने का प्रॉफिट हो गया? फ़ायदा हो गया 80,000 का, ठीक है। और अगर बच्चों बाय लिखा होता है, यहाँ पे बाय लिखा होता है तो डायरेक्ट अमाउंट डाल देते हैं, ठीक है। बस इसमें एक ही चीज़ थी, बाकी ये तो कैपिटल की बात बोल रहा है तो कैपिटल की कैपिटल अकाउंट में देखेंगे। तो बस मशीन के बारे में बोला था, मशीन हमने रिवैल्यूशन अकाउंट में लिख दिया। और कोई बिल्डिंग के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहा। मशीन रिवैल्यूशन अकाउंट में एक ही चीज़ आएगी, मशीन के बारे में बोला था, मशीन लिख दिया, ठीक है। और नहीं बोला कुछ। तो इसके बाद क्या करना, तुमने टोटल कर देना है यहाँ का 80,000, यही 80,000 यहाँ लिखना। इधर तो कुछ था ही नहीं, तो यही 80 का 80 पूरा का पूरा क्या लिख देना? प्रॉफिट में लिख देना। इसको रेशियो में बांट देना। ये जो रेशियो दे रखा है 5:3, इस 5:3 में इसको क्या कर देना है? इस प्रॉफिट को बांट देना। तो 5:3 में बांटोगे तो भूमि को मिलेगा 80,000 इंटू 5/8, क्योंकि इन दोनों का टोटल 8 होता है। 80,000 इंटू 3/8 इसमें बांटोगे तो भूमि को कितने प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिलेगा? 50,000। और छवि को कितना मिलेगा? 30,000, ठीक है। इसके बाद बच्चों बनाना है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कॉलम कैसे बनता है? पर्टिकुलर भूमि, छवि और एक और आ गई अदिति, उसका ये बनेगा पर्टिकुलर भूमि, छवि और अदिति, ठीक है। इस तरह से बनाओगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस BD। तो बाय बैलेंस BD में कैपिटल ढूंढो कितनी कितनी है। देखो, भूमि की कितनी है? 3,20,000 और छवि की कितनी है? 3,40,000। ये कैपिटल का बैलेंस दे रखा है। तो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं हम यहाँ पे। बाय बैलेंस BD में कितना? 3,20,000 इसका दे रखा है, 3,40,000 इसका दे रखा है। फिर लिखते हैं बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट हम ये नीचे देखते हैं कि अदिति कितनी कैपिटल ला रही है, नए पार्टनर कितनी ला रही है? 3 लाख रुपये कैपिटल ला रही है। तो ये कैश करके लिखेंगे। तो लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और 3 लाख रुपये अदिति में डाल देंगे। वो कैपिटल के लिए कितना ला रही है? 3 लाख रुपये। फिर अगली चीज़ क्या आती है? बाय प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम अकाउंट में क्या करते हैं बच्चों? गुडविल को बांटते हैं, ठीक है। तो गुडविल के लिए बोल रखा है कि गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुम्हें। कैसे निकालनी पड़ेगी गुडविल की वैल्यू? गुडविल फर्म की गुडविल की वैल्यू कैसे निकलेगी? बोल रखा है कि 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है, 3 ईयर परचेज के बेस पे, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें? 60,000 रुपये। तो मैंने गुडविल का देखो यहाँ पे, गुडविल कैसे करते हैं? गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर। हमने गुडविल निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर। तो फर्म की गुडविल कितनी निकलेगी? उसने बोला एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? 60,000। ये देखो, एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? 60,000, ठीक है। और परचेज ईयर कितना दे रखा है बच्चों? 3 ईयर, ठीक है। परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर, ठीक है। तो क्या बोला है? गुडविल इन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज बोला है, ठीक है। 2 ईयर परचेज ईयर कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों तो क्या करेंगे हम? एवरेज प्रॉफिट हमें कितना है? 60,000 रुपये दे रखा है और परचेज ईयर कितना दे रखा है? 2।
तो 60,000 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी निकल जाएगी, 1,20,000 रुपये निकल जाएगी हमारी। ठीक है, अब ये आई बच्चों फर्म की गुडविल है, ये फर्म की गुडविल है। इस फर्म की गुडविल में वो बोल रही है अदिति अपने हिस्से की गुडविल ला रही है, अपने हिस्से की गुडविल लेके आ रही है कैश में। ठीक है, अदिति क्या कर रही है, इस फर्म की गुडविल में से अपना हिस्सा लेके आ रही है, अपना शेयर लेके आ रही है। तो अदिति का शेयर कितना है, देखो यहाँ पे कितने शेयर के लिए आई थी अदिति, 1/3। तो फर्म की गुडविल में हिस्सा कितना होगा अदिति का, तो फर्म की गुडविल कितनी निकल गई हमारी, 1,20,000 रुपये निकल गई फर्म की गुडविल। अब अदिति अपना हिस्सा इसमें ला रही है, तो अदिति का हिस्सा कैसे देखोगे, अदिति शेयर गुडविल कितना होगा, पूरे फर्म की गुडविल का 1/3 कर दो, तो 1,20,000 का कितना कर दोगे, 1/3। तो ये अदिति का हिस्सा आ गया, कितना आ गया अदिति का हिस्सा, 40,000, क्योंकि अदिति कितने हिस्से के लिए आई थी, 1/3। तो हमने पूरे फर्म की गुडविल का कितना कर दिया, 1/3 कर दिया। तो अदिति का हिस्सा, ये जो फर्म की गुडविल निकली उसका 1/3 निकाल दिया, तो अदिति का हिस्सा निकल गया गुडविल। यानी अदिति इतना रुपये गुडविल के रूप में लेके आ रही है। ठीक है, फर्म की गुडविल में अपना हिस्सा लेके आ रही है। अब फर्म की गुडविल में जितना पैसा वो गुडविल के लिए लाती है, नई पार्टनर जितनी भी पैसा लाएगी वो पुराने पार्टनर अपने रेशियो में क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बांट लेते हैं ना, हमने बताया था जब बाय प्रीमियम लिख के। तो अदिति कितना लाई है अपने प्रीमियम, 40,000 रुपये लाई है। ठीक है, अब कई बच्चे इसी को बांट देते हैं, ये तो फर्म की गुडविल है, ये नहीं बटेगा। ठीक है, ये जो गुडविल निकाली हमने ये पूरे फर्म की गुडविल है, इस फर्म की गुडविल में अदिति का जितना हिस्सा होगा वो बटेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला अदिति अपना हिस्सा ला रही है, तो अदिति का हिस्सा निकाल के देखा इस फर्म की गुडविल में कितना था, 40,000। तो अदिति फर्म की गुडविल में कितना हिस्सा लेके आ रही है, 40,000 ला रही है, और इसे पुराने बंदे अपने रेशियो में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो 40,000 का मैंने 5/8 और 40,000 का मैंने 3/8 में बांट के देखा था कितना कितना बट रहा है, 25,000 रुपये बट रहा है और 15,000 रुपये बट रहा है। तो मैंने लिख दिया बाय प्रीमियम 25,000 रुपये और 15,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है अगर जनरल रिजर्व होता है तो वो भी पार्टनर्स आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो जनरल रिजर्व कितना रखा है, 60,000 को भी इसी रेशियो में क्या कर लेंगे, बांट देंगे। तो जनरल रिजर्व को भी मैंने इसी रेशियो में 5/8 और 3/8 में बांट दिया। तो जनरल रिजर्व आ गया मेरा 37,500 और 22,500। उसके बाद रिवैल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट निकला था 50,000 रुपये, 30,000 रुपये, इसको भी लिखना है यहाँ पे। तो लिख देना बाय रिवैल्यूशन अकाउंट 50,000 रुपये, 30,000 रुपये प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद और तो कुछ है नहीं, टोटल कर लेना है इसका आ गया 4,32,500। इसका भी टोटल कर लेना, आ जाएगा 4,07,500। इसका तो वही आ जाएगा 3 लाख। यही टोटल बच्चों यहाँ पे लिख देना 4,32,500। इसका टोटल यही लिख दें, यहाँ पे लिख देना 4,07,500। इसका लिख देना बच्चों 3 लाख। यही टोटल बच्चों ऊपर भी लिख देना, कैसे क्या करके, टू बैलेंस CD करके 4,32,500, 4,07,500, इसका 3 लाख। अब बच्चों बोल रहे हैं कि इसकी कैपिटल अकाउंट तो वैसे तो यहीं तक बन गया था, लेकिन बोल रहे हैं इनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है। अदिति की जितनी कैपिटल लाई है ना, इसके बेसिस पे इन दोनों की कैपिटल भी एडजस्ट करनी है। जैसे देखो यहाँ पे बोला हुआ है द कैपिटल ऑफ भूमि एंड छवि वर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अदिति कैपिटल, और जितना भी बैलेंसिंग फिगर होगा और उससे करंट अकाउंट में डालना है। तो जब भी ऐसा बोला हो कि नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रही है उसके बेसिस पे इन दोनों की कैपिटल को एडजस्ट करो, तो वो देखो बच्चों कैसे करते हैं। यहाँ तक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया हमारा। अब जब एडजस्ट करने को बोलेगा ना, वैसे बोलते नहीं है। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि एडजस्ट करो, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे इन दोनों की कैपिटल को क्या करो, एडजस्ट करो। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पार्टनर कैपिटल को और आगे खींच देंगे इसको। ठीक है, इस बैलेंस को, ये तीनों बैलेंस जो निकला है उसको हम यहाँ लेके आ जाएंगे बाय बैलेंस BD। कितना बैलेंस है इसका है 4,32,500। इसका बैलेंस कितना है 4,07,500। इसका बैलेंस कितना बच्चों 3 लाख। ये लेके आ गए हम, यहाँ पे लेके आ गए इन तीनों बैलेंस को। ठीक है, BD करके। अब देखो एडजस्ट कैसे करते हैं। एडजस्ट करने के लिए बच्चों नया रेशियो निकालना पड़ता है हमें। पहले क्या निकालना पड़ता है, नया रेशियो। तो नया रेशियो निकालने के लिए हमें सबसे पहले कैसे निकालते हैं नया रेशियो, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 मान लेना। छवि का शेयर, छवि कितने हिस्से के लिए आई है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में छवि कितने हिस्से के लिए आई है, ये बोल रही है छवि कितने हिस्से के लिए आई है, 1/3 के लिए। तो हम लिख देंगे छवि आई है 1/3 के लिए। छवि का शेयर कितना है 1/3। फिर हम रिमेनिंग शेयर निकाल देंगे। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं, 1 में से 1/3 को माइनस कर दो। तो 1 में से 1/3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 2/3। ठीक है, अब हमें निकालना है भूमि का नया शेयर। भूमि न्यू शेयर कितना होगा, कितना भूमि का नया शेयर कैसे निकालोगे, देखो भूमि और छवि का रेशियो कितना था 5:3 था ना, तो भूमि का हिस्सा कितना है 5/8। तो लिखो इसमें यहाँ पे भूमि का हिस्सा है हमारा 5/8। 5/8 का कितना करना है, कितना बचा हुआ अब इनका 2/3। 5/8 इंटू ये 2/3। और ऐसी छवि का भी निकालोगे। छवि का हिस्सा देखो यहाँ पे कितना, छवि का हिस्सा देखा 3/8। तो छवि का न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करोगे, छवि का हिस्सा लिखोगे पहले 3/8 इंटू ये 2/3। ठीक है, और
अदिति का शेयर तो ऐसे लिख दोगे। अदिति कितने हिस्से के लिए आई थी? 1/3 के लिए आई थी। ये देखो अदिति कितने हिस्से के लिए आई थी? 1/3 के लिए आई थी। तो अदिति का हिस्सा तो ऐसे लिख दिया 1/3। अब इंटू कर लो डायरेक्ट। 5 2 जा कितना होता है? 10, 8 3 जा 24। यहाँ पे भी कर दो 3 2 जा 6, 8 3 जा 24। अब देखो बेस को सेम करना होता है आंसर लिखने से पहले। तो 24 यहाँ पर भी है, 24 यहाँ पे भी है। इसके बेस को भी 24 बनाने के लिए 8 से क्या करनी पड़ेगी? इंटू यहाँ भी यहाँ भी। तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो कितना आ गया? 8/24। तो नया रेशियो कितना निकल गया बच्चों? 10, 6 और 8, 10:6:8। अब इसको 2 से कट रहे हैं तो काट दो। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। ये आ गया हमारा न्यू रेशियो। अब कैपिटल एडजस्ट करने के लिए हमें टोटल कैपिटल निकालनी पड़ेगी पूरे फर्म की। ठीक है, पूरे फर्म की कैपिटल निकालेंगे, उसको इस रेशियो में बांट के देख लेंगे। ठीक है, नए रेशियो में बांट देंगे उसे। तो पूरे फर्म की कैपिटल कैसे निकालोगे? अदिति की कैपिटल के बेस पे निकालनी थी ना, उनकी कैपिटल एडजस्ट करनी है। तो अदिति कितने हिस्से के लिए आई है फर्म में? 1/3। और अपने साथ कितना कैपिटल लाई? 3 लाख। ये देखो यहाँ पे अदिति कितने हिस्से के लिए आई फर्म में? 1/3। और अपने कैपिटल में कितना हिस्सा लेके आ रही है? 3 लाख। तो इनको इक्वल टू में लिख दो। इक्वल में 1 लाख 1/3 के लिए कितना ला रही है? 3 लाख रुपए। तो ऐसे लिख दो। देखो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अदिति का हिस्सा लिखना पड़ेगा कि अदिति 1/3 के लिए जब आती है बिजनेस में तो फर्म में, तो पैसा कितना लाती है कैपिटल के? 3 लाख रुपए लाती है। तो इस हिसाब से टोटल कैपिटल पूरे फर्म की कितना निकल जाएगा? टोटल कैपिटल पूरे फर्म की निकालने के लिए तुम क्या करोगे? ये वाला जो 1/3 है उसको इधर लेके जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/3 इधर जाके क्या हो जाएगा? 3/1। कितना निकल जाएगा पूरे फर्म की कैपिटल? 3 लाख का 3/1। 3/1 करोगे, इसको उधर लेके जाओगे तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी निकल जाएगी? 9 लाख रुपए। अब इस 9 लाख रुपए की पूरे फर्म की कैपिटल आ गई। इस फर्म की कैपिटल को इस रेशियो में, तीनों के रेशियो में बांट दो। ठीक है, तो 9 लाख रुपए की पूरे फर्म की कैपिटल आ गई। तो इसमें से इस पूरे फर्म की कैपिटल में भूमि का हिस्सा, छवि का हिस्सा और अदिति का हिस्सा बांट लो, निकाल लो। देखो इसमें भूमि का हिस्सा कितना होगा? भूमि का हिस्सा होगा, ये जो फर्म की कैपिटल निकली है 9 लाख, 9 लाख का करोगे 5/12, क्योंकि इन सब का टोटल 12 होता है। 5/12 तो मैंने निकाल के देखा, 9 लाख का 5/12 तो कितना आ गया? 3,75,000। फिर इसका भी निकालो, 9 लाख का 3/12 ये निकाला मैंने। 9 लाख का 3/12 तो इसका कितना आया? 2,25,000 रुपये आ गया। फिर तीसरे बंदी का भी निकालो, 9 लाख का कितना? 4/12 तो मैंने निकाला 9 लाख का 4/12। तीसरी बंदी का कितना आ गया? 3 लाख रुपए आ गया। तो ये हमने नई कैपिटल आ गई। अब नई कैपिटल ये आ गई बिजनेस की। ठीक है, फर्म की नई कैपिटल ये आ गई है। तो अब इस नई कैपिटल जो निकली है ना, इसको लिखना है हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, इधर की तरफ लिखना है इसको। क्या लिखना है इसको? टू बैलेंस CD करके लिखना है इसको। कितना कितना निकला अब नई कैपिटल हमारी? देखो 3,75,000 तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3,75,000। इसका कितना निकला? 2,25,000 तो इसका भी लिख दिया मैंने 2,25,000। और इसका कितना निकला था? 3 लाख तो इसका भी लिख दिया मैंने 3 लाख। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि टोटल करके देखो इधर उधर से जो भी कम ज़्यादा होगा उसको, बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा उसको क्या लिखना है? करंट अकाउंट में डालना है। देखो लिखा हुआ है, जो भी एडजस्ट करने के बाद जो तुम्हारी कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर होगा, जो भी एडजस्ट करने के बाद जो भी होगा उसको, उसके लिए क्या ओपन करना है बच्चों? करंट अकाउंट ओपन करना है। तो देखो कैसे करेंगे, कितना बैलेंसिंग फिगर होगा? तो मैं टोटल करके देखता हूँ। देखो पहले यहाँ का टोटल मैंने करा, यह आ गया 4,32,500। यही 4,32,500 मैंने यहाँ लिखा। इस 4,32,500 में से ये घटा दिया 3,75,000, इसमें से इसको घटा दिया। तो मुझे करंट अकाउंट खोलना पड़ गया कितने रुपये से? 57,500 से। ठीक है, अब इसके लिए भी खोलना पड़ेगा करंट अकाउंट। पहले यहाँ का टोटल करो, 4,07,500। यही 4,07,500 यहाँ लिखोगे। इस 4,07,500 में से नई कैपिटल माइनस कर दो, ये जो निकली है। तो इसके लिए करंट अकाउंट खुल जाएगा हमारा 1,82,500। ठीक है, इस बंदी के लिए कोई करंट अकाउंट नहीं खुलेगा। 3 लाख इधर भी आ रहा है, यही 3 लाख इधर भी आ रहा है, तो इसके लिए कोई करंट अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में आगे हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला नहीं है। अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा तो बैलेंस शीट तो तुम्हें आती है कैसे बनता है, पर बच्चे पूछ रहे थे ये जो करंट अकाउंट निकला इसको बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे। ठीक है, तो बच्चों करंट अकाउंट जो निकलता है, अगर बैलेंस शीट बनाओगे ना लास्ट में, तो ये दोनों करंट अकाउंट की वैल्यू को तुम बैलेंस शीट में इधर शो करोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो लिखोगे और करंट अकाउंट की बैलेंस भी शो करोगे बैलेंस शीट में। ठीक है, भूमि करंट अकाउंट कितने रुपए शो करोगे? लायबिलिटी साइड 57,500। और छवि करंट अकाउंट बैलेंस शीट में कितना शो करोगे? लायबिलिटी साइड 1,82,500। ये करंट अकाउंट की बैलेंस भी शो करनी पड़ेगी। ठीक है, और कैपिटल कितनी शो करनी पड़ेगी तीनों की? कैपिटल तो ये है तीनों की। भूमि की ये कैपिटल लिखोगे बैलेंस शीट में,
छवि की इतनी कैपिटल लिखोगे बैलेंस शीट में और अदिति की इतनी कैपिटल लिखोगे बैलेंस शीट में। ये तो कैपिटल अकाउंट में शो कर दोगे ना, यहाँ पे भूमि, छवि और अदिति इन तीनों की कैपिटल अकाउंट तो इतनी इतनी शो कर दोगे, ठीक है। अब बच्चे बोल रहे थे ये करंट अकाउंट कैसे, तो करंट अकाउंट को भी शो करना होगा। करंट अकाउंट दोनों का ही निकला, भूमि का इतना है, छवि का इतना है, तो करंट अकाउंट भी शो करना पड़ेगा यहाँ पे। भूमि करंट अकाउंट इतने रुपए और छवि करंट अकाउंट इतने रुपए, दोनों करंट अकाउंट भी शो करना होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं, कैपिटल एडजस्ट करने वाले को 2-3 बार देख लेना वीडियो और अपने आप करके देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बोला नहीं है, इसमें सिर्फ बोला है कितनी बड़े, इतना लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। तो 2 ही चीज़ बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बस 2 ही चीज़ बनानी है, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है शेयर वाला बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे पास शेयर वाला है, तो शेयर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है कि अजंता लिमिटेड ने इनवाइटेड किए एप्लीकेशंस प्रोस्पेक्टस कितनी 5 लाख रुपए की उनकी इक्विटी शेयर है और 10 रुपये का एक शेयर है, ठीक है। इसमें से 10% प्रीमियम भी है बच्चों। तो 3 रुपये एप्लीकेशन है, 5 रुपये अलॉटमेंट है और 3 रुपये फर्स्ट कॉल है। इस 5 रुपये में बच्चों प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो इस 5 रुपये को ऐसे लिख देना पेपर में, जब 5 रुपये में प्रीमियम भी इंक्लूड है, प्रीमियम इंक्लूड है ना इसमें। प्रीमियम कितना इंक्लूड है कैसे पता करोगे, देखो एक शेयर कितने का है 10 रुपये का और प्रीमियम कितना परसेंट है 10%। तो 10 रुपये का 10% कितना होता है 1 रुपये। इसका मतलब इसमें 1 रुपये प्रीमियम है, 1 रुपये प्रीमियम है, इसमें से 1 रुपये हटा दो, अलग दिखाओ। इसमें से 1 रुपये प्रीमियम है, तो यानी अलॉटमेंट के सिर्फ इसमें 4 रुपये रहे होंगे, ठीक है। समझ गए बात। 1 रुपये पता है क्यों हटाया, क्योंकि मतलब 10 रुपये का एक शेयर था ना, उसमें 10% का प्रीमियम है, तो 10 रुपये का 10% कितना होता है 1 रुपये होता है। और 1 रुपये किसके साथ जुड़ा हुआ है, अलॉटमेंट के साथ। तो हमने क्या करना है, इसमें अलॉटमेंट में 1 रुपये इसमें से माइनस करके अलग दिखा देना है, 4 और 1 5, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 रुपये प्रीमियम के। उसके बाद उसने बोला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 3 रुपये हैं। अप्लीकेशन रिसीव हो गई बच्चों, एप्लीकेशन रिसीव हो गई बच्चों 6 लाख शेयर के लिए, ठीक है। वैसे इनके पास 5 लाख शेयर थे, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ गई 6 लाख शेयर के लिए। और उसने बोला जितने भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है ना, एक्स्ट्रा कितनी आई है 5 लाख के बदले 6 लाख आ गई, तो जो भी एक्सेस आई है उसको प्रोराटा अलॉटमेंट मेड ऑल द एप्लीकेशन, जितनी एप्लीकेशन आई है उनको प्रोराटा अलॉटमेंट में यूज करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है फिर इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें ये करना है, टोटल जितनी एप्लीकेशन आती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल कितनी एप्लीकेशन आई 6 लाख, और एप्लीकेशन की फ़ीस कितने के हिसाब से है 3 के हिसाब से। तो जब तुम शेयर वाली एंट्री बनाओगे, हम क्या बनाएंगे शेयर वाली एंट्री। तो पहली एंट्री क्या होती है एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन वाली एंट्री लिखोगे। तो देखो मैंने लिखी है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। पहली एंट्री में हम 6 लाख से इंटू करेंगे, क्योंकि टोटल एप्लीकेशन आई है 6 लाख, ठीक है बच्चों। और एप्लीकेशन की फ़ीस कितने के हिसाब से है, देखो टोटल एप्लीकेशन रिसीव करी कंपनी ने 6 लाख और एप्लीकेशन की फ़ीस है 3 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 6 लाख शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से, यहाँ पे आ जाएगा 18 लाख। 18 लाख डेबिट में भी और 18 लाख क्रेडिट में भी, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, इस 18 लाख को यहाँ पे एडजस्ट करना है इस वाली एंट्री में। तो 18 लाख आ गए हमारे पास, टोटल रुपए कितने आए कंपनी के पास 18 लाख, जबकि इसमें से शेयर इनके पास कितने थे सिर्फ 5 लाख रुपए, ठीक है। 5 लाख रुपए थे, 5 लाख शेयर थे और 6 लाख एप्लीकेशन आ गई थी। तो कितने एक्स्ट्रा कितनी आ गई 1 लाख एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आ गई। तो उसने कहा जो 1 लाख एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई है उसका प्रोराटा अलॉटमेंट करना है। तो उसके लिए तुम दूसरी एंट्री में क्या जोड़ देना है अलॉटमेंट जोड़ देना, ठीक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। हम क्या करेंगे कितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है 1 लाख, ठीक है, और इंटू कितने रुपये से करोगे 3 रुपये से ही करोगे। अभी फ़िलहाल 3 रुपये से ही करोगे क्योंकि अभी एप्लीकेशन की एंट्री चल रही है, भले हम अलॉटमेंट लिख रहे हैं पर एप्लीकेशन की एंट्री चल रही है, तो इंटू 3 से ही करोगे। तो कितने रुपए एडजस्ट करने हैं आगे जाके अलॉटमेंट में 3 लाख रुपए में एडजस्ट करने हैं अलॉटमेंट में, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू तो अपने आप निकल जाएगी। टोटल 18 लाख रुपए मिले थे, 18 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए आगे जाके अलॉटमेंट में एडजस्ट करने हैं, तो यहाँ पे बच जाएंगे हमारे पास 15 लाख रुपए, ठीक है बच्चों, ठीक है, 15 लाख रुपए बच जाएंगे। अब आगे करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री बनाते हैं। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट में प्रीमियम भी दिखाना है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब जहाँ भी इंटू होगी
वो अब 6 लाख से नहीं होगी बच्चों, ठीक है। 6 लाख से हो गई अब इंटू, अब जहाँ भी इंटू होगी वो 5 लाख शेयर से ही होती रहेगी। तो 5 लाख शेयर की इंटू करोगे, अलॉटमेंट कितने रुपए का है, 5 रुपये का। तो देखो ऐसे करना है, 5 लाख शेयर हैं कंपनी के पास, अब सब जगह 5 लाख से इंटू होगी। 5 लाख शेयर पे 5 रुपये का है, तो 5 रुपये के हिसाब से टोटल रुपये अलॉटमेंट में कितने आने हैं कंपनी के पास, 25 लाख रुपये। अब इस 5 रुपये में से उसने बोला प्रीमियम भी इंक्लूड है, 5 रुपये में प्रीमियम भी इंक्लूड है, कितना इंक्लूड है, 1 रुपये। तो 4 रुपये 1 रुपये करे थे ना हमने, तो यहाँ पे अलग अलग दिखाओ, देखो यहाँ पे अलग अलग दिखाओगे ऐसे। 5 लाख शेयर हैं और 4 रुपये के हिसाब से इंटू करके यहाँ पे दिखाना है, और 5 लाख शेयर हैं, 1 रुपये का जो प्रीमियम इंक्लूड है उसमें उसका इंटू करके यहाँ पे अलग से दिखाना है। इसका मतलब 20 लाख यहाँ पे आ जाएगा, 20 लाख, और 5 लाख यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ठीक है। हो गए ये हो गए बच्चों 25 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरे पैसे मिले नहीं हैं कंपनी को। उसने कहा है आगे क्वेश्चन में, एक एडजस्ट कर लिया अलॉट, और यहाँ तक हो गया, ठीक है। फिर लिखा है एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर्स थे, जिसके पास कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स थे। वो फेल हो गया पे करने में, नहीं दिए उसने पैसे अलॉटमेंट के और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, और कंपनी ने उसके शेयर को फोरफिटेड कर लिया, ठीक है। तो बच्चों इसमें वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा कि 1000 शेयर उसके पास थे, उसने अलॉटमेंट वाले पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है। तो हमें कितने पैसे नहीं दिए हैं ये निकालना पड़ेगा इसका। तो इस बंदे पे कितने शेयर थे, 1000 शेयर्स। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ध्यान से देखना, देखो यहाँ करना पड़ेगा तुम्हें वर्किंग नोट। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि शेयर अप्लाई करा ज़्यादा के लिए लोगों ने, और शेयर उसे अलाउट हो रहे हैं कम, अलाउट हो रहे हैं कम, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 लाख के लिए लोगों ने अप्लाई किया था, जबकि उनको शेयर कितने मिल रहे हैं, सिर्फ 5 लाख। कंपनी के पास 5 ही लाख शेयर थे ना, देखा होगा शुरू में, देखो 5 लाख शेयर थे कंपनी वालों पे, और लोगों ने अप्लाई कितने के लिए किया था, 6 लाख के लिए। ऐसे हमें इस बंदे का भी निकालना पड़ेगा कि इस बंदे के पास, जिसने पैसे नहीं दिए हैं, इसके पास 1000 शेयर हैं, इसको 1000 शेयर मिले हैं, तो इसने भी तो कुछ ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, तो अप्लाई निकालना पड़ेगा। इसने अप्लाई कितने के लिए किया था ये निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो 6 लाख के लिए जिन बंदों ने अप्लाई किया था उनको शेयर कितने मिल रहे हैं, 5 लाख। तो इसके हिसाब से निकालना पड़ेगा, जिस बंदे के पास 1000 शेयर हैं, जिसने पैसे नहीं दिए, उस बंदे को कितने मिले हैं, 1000 शेयर मिले ना, जिसने पैसे नहीं दिए। तो हमें ये निकालना है कि उस बंदे ने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू निकालनी है इसके लिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 6 लाख इंटू 6 लाख इंटू 1000 अपॉन कितना, 5 लाख। तो इस तरह से कर दो। अब देखो काट दो इसे, 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएंगे, 5 से इससे काट दो, ठीक है। तो 5 से इससे काटोगे 200 आ जाएगा, फिर 200 के इंटू 6 से कर दो, 1200 आ गया। इसका मतलब है कि इस बंदे ने 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया था। कितने के लिए अप्लाई किया था, 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया था। अब देखो इसका कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा हमें। इस बंदे ने 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। और शुरू में एप्लीकेशन की फ़ीस कितने की थी, कितने रुपए के हिसाब से, 3 के हिसाब से थी। तो देखो 3 के हिसाब से थी, तो कंपनी ने इससे, इस बंदे से कितने पैसे लिए थे, 3600 रुपये लिए थे। जबकि 1200 के लिए बोला था इसने, मुझे 1200 शेयर चाहिए, तो उसने, कंपनी वालों ने कहा 3 रुपये के हिसाब से पहली इंस्टॉलमेंट जमा करो। तो इस बंदे ने कितने जमा कर दिए हूँ कंपनी के पास, 3600 रुपये। जबकि जब कुछ शेयर अलाउट कितने हुए इसको, सिर्फ 1000। तो अब ये बंदा कह रहा है 1000 शेयर पे मेरे एप्लीकेशन में पैसे बनते हैं 3 के हिसाब से 3000 रुपये, ठीक है। तो मेरे 3000 रुपये ही बनते हैं, और तुमने मुझसे कितने रुपए ले लिए, 3600 ले लिए हैं पहले ही। तो मेरे 600 रुपये एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो 600 रुपये एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा ले रखे तुमने। तब कंपनी वालों ने कहा कि आगे, ये तो एप्लीकेशन वाली बात हो गई, अब आगे जब तुम 1000 शेयर के पैसे अलॉटमेंट में दोगे ना 5 रुपये के हिसाब से, तब तुम्हारे पैसे ये वाले एडजस्ट कर देंगे,
क्योंकि तुम्हें एप्लीकेशन में ज़्यादा पैसे ले लिए गए हैं तुमसे। तो मैं अलॉटमेंट में देखो 1000 शेयर वाला क्या करेगा, अब अगली इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट कितने की है 5 के हिसाब से। तो अलॉटमेंट में कंपनी को कितने मिलने चाहिए थे इस बंदे से 5000, पर बोल रहा बंदा कि मैं 5000 नहीं दूंगा, मैंने मेरे से जो फालतू पैसे 600 रुपये तुमने पहले ही ले रखे थे वो काट दो, वो एडजस्ट करो। तो कंपनी वालों ने 600 रुपये पहले के जो ले रखे थे वो हटा दिए। तो इस बंदे को कितने पैसे देने हैं अब अलॉटमेंट में 4400। ये बंदा ये पैसा देने में हो गया फेल। क्वेश्चन में बोला है कि बंदे ने इस पैसे को नहीं दे पाया है, बंदा ये पैसे देने में क्या हो गया, फेल हो गया। अलॉटमेंट के पैसे उसने नहीं चुका पाया है, ठीक है। जबकि पैसे इसके अलॉटमेंट के इतने बनते हैं देने के लिए, ठीक है, 1000 शेयर पे 5 के हिसाब से। लेकिन उसने कहा 5000 तो मेरे वैसे बन रहे हैं, लेकिन 600 तो मेरे से पहले भी ले लिए थे ना तुमने, तो 600 हटा दो इसमें से, तो कितने पैसे नहीं दूंगा मैं, नहीं इसके बनते हैं अब 4400, तो वो ये नहीं दे पाया, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से निकलेगा 4400 रुपये अलॉटमेंट में नहीं आए कंपनी से इस बंदे के पास से, ठीक है। अब बच्चों में अलॉटमेंट में टोटल पैसे रिसीव कितने करे कंपनी ने वो निकालना है। तो कैसे करोगे, देखो अलॉटमेंट में कंपनी के पास कितने आने थे टोटल 25 लाख रुपए, अभी देखा हमने टोटल पैसे कितने आने थे 25 लाख। इस 25 लाख में से ये वाले जो अलॉटमेंट के 3 लाख रुपए पहले आ चुके हैं उसे माइनस करो पहले। तो इस 25 लाख में से 3 लाख रुपए अलॉटमेंट के पहले आ चुके हैं, तो 25 लाख में से 3 लाख माइनस करोगे तो कंपनी वालों पे कितने रुपये रिसीव होने हैं। इस 25 लाख में से 3 लाख रुपए कंपनी वालों के पास पहले आ चुके हैं, तो हो गया तुम्हारा 22 लाख रुपए। कंपनी को कितने मिलने हैं अलॉटमेंट में 22 लाख, ठीक है। तब देखो यहाँ पे कैसे करोगे, कंपनी के पास 25 लाख में से ये 25 लाख थे ना, इस 25 लाख में से 3 लाख पहले आ चुके हैं, तो 25 लाख में से 3 लाख अलॉटमेंट के पहले आ चुके हैं, तो कंपनी को अलॉटमेंट में अब कितने मिलेंगे 22 लाख रुपए। इस 22 लाख में से भी एक बंदे ने पैसे नहीं दिए, कितने नहीं दिए ये देखो कितने नहीं दिए, इस बंदे ने 4400 रुपये नहीं दिए, तो 4400 रुपये आ जाएगा कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 4400 रुपये, ठीक है। तो 22 लाख रुपए टोटल मिलने थे इसमें से 4400 रुपये और नहीं मिले, तो 22 लाख में से 4400 माइनस कर दो, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में कितने आएंगे 21,95,600, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री लिखेंगे दोनों। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बच्चों 5 लाख शेयर पे ही पैसे मिलने हैं, 5 लाख शेयर पे पैसे मिलने हैं कितने रुपए के हिसाब से, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 3 रुपये के हिसाब से। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 3 रुपये के हिसाब से कंपनी वालों को कितने रुपए मिलने हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मिलने हैं 15 लाख रुपए, ठीक है। ये आ गया 15 लाख रुपए, ठीक है बच्चों। अब इसमें भी पैसे नहीं दिए उसने, फिर यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा तुम्हें। 15 लाख रुपए आने थे उस बंदे से, तो 15 लाख यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, पर वो बंदा जिसके पास 1000 शेयर थे उसने अलॉटमेंट तो दिए ही नहीं थे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 3 रुपये के हिसाब से भी नहीं दिए थे, इसका मतलब 3000 रुपये यहाँ पे भी नहीं दिए उसने। तो 15 लाख में से 3000 रुपये का कॉल्स इन एरियर यहाँ भी माइनस कर दो, तो फर्स्ट कॉल में कंपनी के पास कितने पैसे मिले, 15 लाख में से 3000 माइनस कर दो, तो 14,97,000 रुपीज़ रिसीव करे कंपनी ने फर्स्ट कॉल में। अब क्या हो रहा है कि ये बंदा जब इसने यहाँ पे भी पैसे नहीं दिए अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में भी पैसे नहीं दिए, तो क्वेश्चन में बोल रहा है इस बंदे के शेयर्स को क्या कर लिया गया है, फोरफिटेड कर लिया गया है, हिज शेयर वर फोरफिटेड, ठीक है। अब फोरफिटेड की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला इस बंदे ने जो पैसे नहीं दिए हैं वो 2 किस्तें में नहीं दी है। कौन कौन सी नहीं दी है, 1000 शेयर थे ना इसके पास, फेल टू पे द अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। और जब अलॉटमेंट नहीं दिया तो अलॉटमेंट के साथ क्या था, प्रीमियम भी था, तो इसका मतलब प्रीमियम के पैसे भी नहीं दिए होंगे। तो जब भी क्वेश्चन में अगर प्रीमियम के पैसे नहीं मिलते हैं कंपनी को, तो कंपनी फोरफिटेड के टाइम पे प्रीमियम को डेबिट कर देती है। देख लेना, अगर प्रीमियम के पैसे नहीं मिले होंगे ना, तो कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट के साथ साथ शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी क्या करेगी, डेबिट करेगी, क्योंकि प्रीमियम के पैसे मिले नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट के नहीं दिए थे उसने पैसे, और अलॉटमेंट के साथ में क्या था, प्रीमियम था। फोरफिटेड वाली एंट्री कैसे बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम के पैसे नहीं मिले हैं। उसके बाद लिखना है टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे जो पैसे जिस कॉल के नहीं मिले उसका नाम आता है, 2 शेयर अलॉटमेंट के नहीं मिले और 2 शेयर फर्स्ट कॉल के भी नहीं मिले। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 शेयर अलॉटमेंट और 2 शेयर फर्स्ट कॉल अलग अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं है तुम एक ही साथ दिखा दो कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों मिला के टोटल कॉल्स इन एरियर कितने नहीं मिले हैं हमें, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ में कि कॉल्स इन एरियर दिखा दो, ठीक है। जहाँ तुम्हें लग रहा है कि पैसे नहीं मिले हैं उसके लिए तुम सीधा कॉल्स इन एरियर शो कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे पैसे अलॉटमेंट के नहीं मिले थे, फर्स्ट कॉल के नहीं मिले थे, दोनों मिला के कॉल्स इन एरियर कितना हो गया वो देखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो 2 कॉल्स इन एरियर लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है।
अब देखो बच्चों यहाँ पे कैसे करेंगे हम। इस बंदे के पास कितने शेयर थे, 1000 शेयर थे जिसने पैसे नहीं दिए थे, और एक शेयर का रेट, टोटल रेट कितना था 10। तो 10 के हिसाब से अगर इंटू करोगे तो कितने रुपए बनते हैं इसके, 10,000। अब प्रीमियम की भी बात करते हैं। 1000 शेयर पे प्रीमियम कितने का था, 10%। 10 रुपये का 10% कितना होता है, 1 रुपये। ठीक है, 10 रुपये का 10% कितना होता है, 1 रुपये। तो 1 रुपये के हिसाब से प्रीमियम के कितने, 1000 रुपये हो गए। ठीक है, ये हो गया प्रीमियम। अब बच्चे पूछ रहे थे क्या इसका भी 10% करेंगे तब भी 1000 रुपये, 10% भी निकाल दें इसका, जैसे 10% बोला है प्रीमियम, तो 10,000 का 10% निकाल दे तब भी तो आएगा 1000 रुपये, तब भी आ जाएगा 1000 रुपये। चाहे तुम ऐसे कर लो, चाहे तुम इसका 10% निकाल के लिख दो, तो 1000 रुपये ये हो गए। ठीक है, टोटल रुपये इतने हो गए। अब पैसे उसने नहीं दिए थे, ठीक है, अलॉटमेंट में, तो कॉल्सनी एरिया टोटल निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे देखो ये निकाला था हमने। अलॉटमेंट में इस बंदे ने कितने नहीं दिए थे, 4400। तो 4400 तो ये वाले हैं जो इसने अलॉटमेंट में नहीं दिए थे। और फर्स्ट कॉल में भी चेक कर लो, फर्स्ट कॉल में कितना था कॉल्सनी एरियर, 3000 रुपये। ठीक है, ये देखो अलॉटमेंट में कॉल्सनी एरियर कितना था, 4400 अलॉटमेंट में नहीं दिए, और फर्स्ट कॉल में कितना है, 3000 रुपये फर्स्ट कॉल में नहीं दिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो 4400 ये वाले और 3000 ये वाले, ये दोनों पैसे यहाँ नहीं दिए। 4400 और 3000, टोटल पैसे कितने नहीं दिए इसने, 7400 रुपये नहीं दिए। ठीक है, मुझे कितने रुपये जब्त हुए वो निकालना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो क्या करो, इन दोनों को प्लस करके ना इसमें से इसे माइनस कर दो। तो ये दोनों प्लस करके कितने हो रहे, टोटल 11000 रुपये। 11000 रुपये में से 7400 नहीं दिए, तो 11000 में से 7400 नहीं दिए तो आएगा तुम्हारा 3600 रुपये। 11000 में से 7400 माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3600 रुपये। ये फोरफिटेड हो गया। ठीक है, जितनी बार देखोगे इस बार क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, सैम्पल पेपर हाई लेवल का बना रखा है, इसलिए लगता है अकाउंट में 12-15 दिन का गैप दे रखा है। इस बार लगता है अकाउंट का पेपर हार्ड आएगा। ठीक है, वैसे अभी तक ऐसे क्वेश्चन यूके बोर्ड में पहली बार देख रहा हूँ मैं, सैम्पल पेपर में अभी तक आए नहीं है, लेकिन हो सकता है सर 15 दिन का गैप दे रखा है तो ये सैम्पल पेपर सॉल्व करके जाना, इससे आइडिया लग जाएगा सारे क्वेश्चन किस लेवल के हैं, कैसे कैसे होना है। ठीक है, आइडिया लगेगा तब अटैम्प्ट करोगे। वैसे अटैम्प्ट करने के नंबर है पूरे, लेकिन अटैम्प्ट करना आना भी तो चाहिए। तो जो वही अटैम्प्ट कर पाएगा जो क्या करेगा, पढ़ के जाएगा इस पेपर को। ठीक है, ढंग से प्रैक्टिस करके जाएगा, कोई अटैम्प्ट तो कर ही देगा वहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे डाउट होगा, कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगी, फिर पूछ लेना मुझसे ट्यूशन में, क्लास में। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में जब आना तब यहाँ पे पूछ लेना जो पॉइंट तुम्हें समझ में ना आए। ठीक है, कि ये वैल्यू कैसे आई, ये समझा दो दोबारा, तो दोबारा उस वैल्यू को समझा देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 तो कर लिया था बच्चों हमने। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कौन कौन पार्टनर है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से स्टार्ट है, चलो देख लेते हैं, देखते हैं कौन कौन पार्टनर। देखो क्वेश्चन नंबर 16, अरुण वरुण एक फर्म में पार्टनर्स हैं बच्चों, इनका रेशियो कितना है, 4:3:3। 31 मार्च 2024 को इनकी बैलेंस शीट दे रखी है बच्चों। ठीक है, अब चलो आगे पढ़ते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है इनकी, ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। उसका क्या बोल रखा है, ऑन 31 सितंबर 2024 को उसमें करण की जो हो गई वो डेथ हो गई है बच्चों। इन तीनों बंदों में से करण की डेथ हो गई है, और बोल रहे हैं कि अब करण की डेथ हो गई है तो करण का जितना भी हिस्सा बनता है, ठीक है, वो उसके एग्जीक्यूटर को देना पड़ेगा। एग्जीक्यूटर मतलब जो भी उसका वो भी होगा बेटा वगैरह, उसको देने होंगे पैसे। ठीक है, तो उसके पैसे क्या क्या देने हैं उसको, तो क्या क्या बोल रहा है, पहला देना है उसे उसकी गुडविल में हिस्सा देना है उसको। ठीक है, उसका गुडविल में हिस्सा देना है, उसका प्रॉफिट में हिस्सा देना है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उसको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, और हमें प्रिपेयर करना है करण का अकाउंट बनाना है। सिर्फ सबका अकाउंट नहीं बनाना है, करण का अकाउंट बनाना है, और बताना है कि करण को टोटल कितने पैसे मिले। तो देखो बच्चों ये भी ठीक है क्वेश्चन, डेथ ऑफ पार्टनर का। देखो जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट तीनों का बनता है ना, जैसे बनना कैसे चाहिए, अरुण वरुण और करण, अरुण वरुण और करण। लेकिन उन्होंने मना कर रखा है कि भाई तीनों का मत बनाओ, तुम सिर्फ इतना बता दो कि करण की डेथ हुई है तो करण का बता दो कि करण का हिस्सा कितना बन रहा है, करण का अकाउंट बना दो, प्रिपेयर द करण's कैपिटल अकाउंट। तो सिर्फ करण का बनाओ। ठीक है,
अब बच्चे पूछ रहे थे इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों नहीं बनाया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाया क्योंकि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, मशीन बिल्डिंग कुछ है ही नहीं, तो नहीं तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, ठीक है, उसके बाद बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ही नहीं रहा हूँ क्योंकि रिवैल्यूएशन कुछ मशीन बिल्डिंग के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो सीधा क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, वो भी किस बंदे का, सिर्फ करण का बनेगा, करण की डेथ हुई तो करण का बनाना है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाओगे, करंस कैपिटल अकाउंट, सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम बैलेंस लिखते हैं, यहाँ जो कैपिटल दे रखी होती है उसका बैलेंस लिखते हैं। अगर कैपिटल इधर दे रखी होती है तब तो हम इधर लिखते हैं बाय बैलेंस BD। लेकिन अगर किसी की डेबिट बैलेंस दे रखी है, इधर की तरफ कैपिटल दे रखी है, करंट की कैपिटल इधर देखिए, तो उसका बैलेंस BD किधर आएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इधर आएगा। तो ऐसे लिखोगे टू बैलेंस BD, कितनी है करंट की कैपिटल 13,000 रुपये, इसे बोलते हैं बच्चों डेबिट बैलेंस, ठीक है। अगर यही करंट की कैपिटल उधर की तरफ, जैसे इन दोनों की कैपिटल इधर की तरफ दे रखी है, यहाँ पे दिया होता करंट कैपिटल, तब तो हम बैलेंस को किधर लिखते हैं, इधर बाय बैलेंस BD, ठीक है। लेकिन करंट की कैपिटल इधर दे रखी है तो यहाँ पे लिखना टू बैलेंस BD, करंट की कैपिटल कितनी है 13,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आते हैं गुडविल में हिस्सा, उसके बाद जो चीज़ें यहाँ पे बोली है उसको देना है उसको। सबसे पहले बोला है उसको गुडविल में हिस्सा देना है, उसका जितना भी गुडविल में हिस्सा बन रहा है उसको गुडविल में हिस्सा देना है। तो गुडविल कैसे निकालनी है, लास्ट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर, ठीक है, बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज के बेस पे निकालना है। वैसी गुडविल निकालनी है एवरेज प्रॉफिट, पहले 1 2 3 4 इनको प्लस करो, देखो कैसे। गुडविल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वर्किंग नोट बनाया मैंने, टोटल एवरेज प्रॉफिट में टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। पहले साल का प्रॉफिट दे रखा है 1,90,000, दूसरे साल का दे रखा है 1,70,000, तीसरे साल का दे रखा है प्रॉफिट 1,80,000, चौथे साल का दे रखा है 1,60,000 अपॉन 1 2 3 4 अपॉन 4 कर दिया। ये सबका टोटल आ गया बच्चों 7 लाख को 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 1,75,000। अब फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी, फर्म की गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेज ईयर निकल, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 1,75,000। अब परचेज ईयर कितना दे रखा है 3 ईयर परचेज, ठीक है, बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज के बेस से 3 से क्या करोगे, इसको इंटू कर दोगे, तो 3 से इसकी इंटू कर दोगे तो पूरे फर्म की गुडविल निकल गई है। अब पूरे फर्म की गुडविल में हमें सिर्फ करंट का हिस्सा चाहिए, तो करंट का हिस्सा चाहिए तो पूरे फर्म की गुडविल में करंट का हिस्सा कितना है, यहाँ देखो करंट का हिस्सा दे रखा है 5:3 कितना दे रखा है करंट का हिस्सा, यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है करंट का हिस्सा 3/10, ठीक है, 3/10 करंट का हिस्सा निकाल लेना। तो हमने क्या करा, पूरे फर्म की गुडविल ये है, इस फर्म की गुडविल में 3/10 कर देना, ठीक है, 3/10 कर दिया तो ये कितना आ गया 1,57,500। अब करण तो जा रहा है, करण तो चला गया, उसकी डेथ हो गई, तो करण का जो गुडविल में हिस्सा होगा वो कौन देंगे उसे, एक तो देगा अरुण देगा और एक वरुण देगा उसे, ठीक है, जितना भी उसका गुडविल में हिस्सा बन रहा है। तो अरुण और वरुण का रेशियो क्या बचता है, आप क्वेश्चन में 5:4:3 बच जाता है, इस रेशियो में देंगे तो 4:3 में, ठीक है। तो कितना देगा अरुण, कितना देगा 1,57,500 का कितना देगा ये 4/7, और वरुण कितना देगा उसे 1,57,500 का कितना देगा 3/7, ठीक है। इसका मतलब अरुण देगा उसे 90,000 रुपये और वरुण देगा उसे 67,500, और टोटल अमाउंट करण के पास इतने हो जाएंगे, ठीक है। रिटायरमेंट में भी तो यही कॉन्सेप्ट है, रिटायरमेंट वाले में क्या करते हैं भाई, जो बंदा रिटायर होता है पहले उसका हिस्सा निकालते हैं गुडविल में, जितना भी गुडविल में उसका हिस्सा होता है उसे पुराने बंदे उसको दे देते हैं हिस्सा। वैसे ही डेथ वाले में भी है, रिटायरमेंट और डेथ का कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, ठीक है। तो जितना जितना हिस्सा हुआ वो इन दोनों ने उसे गुडविल को दे दिया। अब इसे भी यहाँ पे लिखना है हमें, गुडविल में हिस्सा मिल रहा है ना उसको, तो कैसे बाय अरुण कैपिटल अकाउंट, गुडविल में अरुण ने कितना दिया उसे 90,000 रुपये, और बाय वरुण कैपिटल अकाउंट ये भी गुडविल में हिस्सा, वरुण ने कितना दिया उसे 67,500, तो ये गुडविल का हो गया बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन में गुडविल में हिस्सा तो दे दिया उन दोनों ने बंदों ने उसे, ठीक है, गुडविल में हिस्सा दे दिया। अब उसको बोला हिस्सा शेयर प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट में हिस्सा भी देना है, किसके बेसिस पे देना है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है उसके प्रॉफिट में हिस्सा। तो एवरेज प्रॉफिट तो अभी निकाला था हमने, ये निकाला था हमने, इसका एवरेज किया था, तो एवरेज कितना निकला था हमारा, इन सबको अपॉन 4 करके ये एवरेज प्रॉफिट कितना निकला था हमारा 1,75,000। तो इसी एवरेज प्रॉफिट में से उसका हिस्सा देना है, तो हिस्सा देने के लिए हिस्सा भी दे दो उसे प्रॉफिट में हिस्सा, ऐसे लिख देना टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट। हेडिंग क्या डालती है प्रॉफिट में हिस्सा के लिए, क्या डालती है, डेथ ऑफ पार्टनर कंडीशन में हेडिंग डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखोगे प्रॉफिट। तो कितना हिस्सा मिलेगा उसे, देखो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे देने, एवरेज प्रॉफिट ये निकला है ना 1,75,000, ये लिख देना 1,75,000, हिस्सा कितना है उसका 3/10,
और प्रॉफिट कितने महीने का मिलेगा उसे, 6 महीने का मिलेगा, क्योंकि 6 ही महीने उसने काम किया है बिजनेस में। ये देखो उसकी डेथ हो गई थी ना बीच में। क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये जो बैलेंस शीट गिवन है बच्चों हमारे पास, ये जो बैलेंस शीट हमें गिवन है, ये गिवन है हमें कब की, 31 मार्च 2024 की। ठीक है, 31 मार्च 2024 की गिवन है। उसके बाद अप्रैल से साल शुरू हुआ होगा, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो 6 महीने रहा हो बिजनेस में। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी डेथ 30 सितंबर 2024 को करण की डेथ हो गई है। तो कितने महीने रहा, ठीक है, 31 मार्च तक की तो बैलेंस शीट थी। उसके बाद काम करना स्टार्ट किया होगा इन्होंने, अप्रैल में काम किया होगा, मई में काम किया होगा, जून में काम किया होगा, जुलाई में काम किया होगा, अगस्त में काम किया होगा, सितंबर में काम किया होगा, यानी 6 महीने काम किया होगा। तो 6 महीने का ही प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए मैंने क्या करा यहाँ पे 6/12 कर दिया इसका। ठीक है, जितना एवरेज प्रॉफिट है उसमें उसका हिस्सा इंटू 6/12, 6 महीने का प्रॉफिट। इसको मैंने कैलकुलेशन करके देखा तो ये आया 26,250। ये इसका प्रॉफिट में हिस्सा दे दिया हमने, प्रॉफिट में हिस्सा भी दे दिया हमने उसको। उसके बाद क्या देना बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है तभी देना है जब उसका कैपिटल का कौन सा बैलेंस हो, क्रेडिट बैलेंस हो। कौन सा बैलेंस हो, क्रेडिट बैलेंस हो। क्रेडिट बैलेंस होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, वरना नहीं देते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस तो है ही नहीं कैपिटल का। देखो कैपिटल, जब हमने कैपिटल का बैलेंस लिखा था, कैपिटल का तो डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट साइड होता है ना, कैपिटल का तो डेबिट बैलेंस है। तो उसने बोला कैपिटल पे इंटरेस्ट तभी निकालोगे जब क्रेडिट बैलेंस दिया होगा। तो कैपिटल का तो डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, छोड़ो इसको, फिर ये वाला पॉइंट ही नहीं होगा, ये वाला पॉइंट निकलेगा ही नहीं, डेबिट बैलेंस पे तो निकलेगा नहीं। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन देना है उसे 12% पर एनम के हिसाब से। तो लोन कितना दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में, इसका लोन भी लिख दो पहले। लोन तो है 28,000, तो लोन लिख देता हूँ मैं इसका। लोन बाय करंस लोन 28,000 तो उसका लोन है, और लोन पे इंटरेस्ट भी देना है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 28,000 का लोन है, कितना परसेंट के हिसाब से, 12% बोला है ब्याज। तो 12% के हिसाब से, और वही 6 महीने का ब्याज, क्योंकि 6 ही महीने रहा हो ना बिजनेस में, 6 महीने का ब्याज। 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, इसकी इंटू। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है उसे, 1680 रुपये। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है। जो जो चीज़ें बोली होगी वो देना है उसे। ठीक है, उसके बाद बस हो गया, सब दे दिया उसे हमने। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका टोटल कर देना है। यही टोटल यहाँ लिख के इस टोटल में से इसको घटा देना है। तो जो बैलेंस बचेगा उसके एग्जीक्यूटर को मिल जाएगा। एग्जीक्यूटर मतलब क्या होता है, ये पैसा किसको मिलेगा, करण की डेथ हो गई, ये पैसा जो बैलेंसिंग फिगर है किसको मिलेगा, उसके करण एग्जीक्यूटर, करण का जो भी होगा फैमिली में उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों डेथ ऑफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट है कि आ सकता है पेपर में कि डेथ ऑफ पार्टनर का बनाओ। वैसे भी इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है, डेथ ऑफ पार्टनर नहीं आता तो इसके ऑप्शन में रिटायरमेंट का क्वेश्चन दे रखा है। अगर डेथ ऑफ पार्टनर में दिक्कत हो रही है तो रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन कर लो तुम लोग, और में दे रखा है ये। ठीक है, लेकिन एक बार तुम प्रैक्टिस कर लेना, डेथ ऑफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट इस तरह से बना देना। 1-2 चीज़ें भूल भी जाओगे, गलत भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बना देना। ठीक है, अटैम्प्ट जरूर होना चाहिए क्वेश्चन। जो अटैम्प्ट नहीं करेगा उसका नंबर कम आ जाएंगे। अटैम्प्ट करने की कोशिश करो तो प्रैक्टिस से अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे हम कल करते हैं।